हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसआर सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लाभ और हानि पर हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को लगाया और इन क्वेश्चनों के लगाने के कई सारे तरीक़ों के बारे में जाना। और आज इसी के क्रम में हम आपके सामने पार्ट 5 और टाइप 4 के क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, जिनको हम इस वीडियो में जानेंगे। जो भी हमारे साथी हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जा कर के इससे पहले 4 वीडियो बनाई गई हैं उनको ज़रूर जा कर के देखें, ताकि उनका बेसिक क्लियर हो सके और अच्छे से अच्छे तरीके से और कम से कम समय में वो क्वेश्चनों को लगा पाएँ। तो बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम आपको एक बेसिक चीज़ बता देना चाहते हैं। इन क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जिनको आपको समझना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इन सभी क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। क्या होता है, जब भी हम या कोई व्यक्ति किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को बेचता है कुछ परसेंट के लाभ या कुछ परसेंट की हानि पर, फिर वो दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति को कुछ परसेंट के लाभ पर पहले व्यक्ति को जब बेचता है, तो उस पहले व्यक्ति का लाभ और हानि जब आपको ज्ञात करना होगा तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जो भी हमारे साथी इन क्वेश्चनों को देख रहे हैं, अगर जिन भी साथी से ये क्वेश्चन लग सकते हैं वो वीडियो को पॉज करके इनको लगाने का प्रयास करेंगे, और जिन साथी से ये क्वेश्चन न लग पाएँ वो हमारे साथ सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता दें, जैसे कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति ए है, इसने किसी वस्तु को बी को बेचा। यानी कि अगर कोई वस्तु इसकी कीमत 100% है तो ए ने 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। तो ए ने 20% के लाभ पर जब बी को बेचेगा तो बी उससे खरीदेगा, तो 120% में खरीदेगा और ए के पास 120% रुपये होंगे, 120% होंगे। अब वही बी क्या करेगा, वापस से 10% की हानि पर या 20% की हानि पर जब ए को बेचेगा तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि ए द्वारा प्राप्त लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार पर आधारित हम आज क्वेश्चन को लगाएंगे। और यकीन मानिए कि ये जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है ए एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेचता है। तो आप समझने का प्रयास करिएगा, बी पुनः ए को 10% की हानि पर वस्तु बेच देता है, तो पूरे सौदे में ए को कितने प्रतिशत का लाभ व हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ए है और एक बी है। एक वस्तु है, कोई भी वस्तु होगी, लागत मूल्य होगी या क्रय मूल्य, वो अपने आप में 100% होती है, वो आप जानते हैं। तो जो वस्तु है वो अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, वस्तु आपकी 100% है। ए एक वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है। वस्तु 100% है, तो ए ने बी को बेचा है कितने में 10% के लाभ पर बेचा है। तो बी जो होगा 110% पर खरीदेगा, 110 में खरीदेगा। जैसे अगर कोई भी चीज़ हमें क्रय मूल्य नहीं दी रहती है तो उसको 100 मान लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। अगर वस्तु 100% है या 100 है, ठीक है, तो 10% के लाभ पर जब बी को बेचा जाएगा तो 110 में खरीदेगा बी और ए के पास 110% यानी या 110 रुपये आ जाएंगे। अब हम बात करें, कह रहा है कि बी पुनः ए को 10% की हानि पर वस्तु को बेच देता है। 110 रुपये की वस्तु है, इस पर 10% की हानि यानी कि 90% में वस्तु को बेचेगा। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लग जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 11 9 99। वो जो वस्तु होगी वो 99 रुपये में ए को बेचेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा है कि पूरे सौदे में ए को कितने प्रतिशत का लाभ व हानि हुई। तो यहाँ पर आपको समझना है, ए ने जब वस्तु को बेचा तो उसके पास कितने रुपए आ गए, 110 रुपये आ गए। और जब वो बी से खरीद रहा है तो कितने रुपए में खरीद रहा है, 99 रुपये में खरीद रहा है। उसके पास 110 रुपये हैं, वो 99 रुपये दे देगा, तो कितना बचेगा उसके पास, 11% यानी 11 रुपये। यानी कि यहीं पर आप उसको 11% का लाभ हो जाएगा।
उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप समझने का प्रयास करिएगा, यकीन मानिए आप बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और क्वेश्चन को ज़रूर लगा लेंगे। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संगीता ने अपना 5 लाख रुपए का मकान गीता को 20% हानि पर बेच दिया। ठीक है, हमारा देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है संगीता और गीता। ठीक है, संगीता ने 5 लाख रुपए का मकान गीता को 20% की हानि पर बेच दिया। तो बेचा कितने में है उन्होंने? 5 लाख का मकान है, 20% की हानि पर यानी कि 80% में उन्होंने बेचा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5 40 यानी कि 4 लाख में संगीता ने गीता को मकान बेच दिया। तो संगीता के पास 4 लाख आ गया, बिल्कुल आ गया, और गीता ने 4 लाख दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। संगीता ने 5 लाख रुपए का मकान गीता को 20% की हानि पर दिया यानी कि 80% पर बेचा है। ठीक है, 20% की हानि पर 5 लाख का जो मकान था 20% की हानि पर बेचा यानी कि 80% की हानि पर बेचा है। तो गीता ने उसके लिए 4 लाख रुपए दिए हैं संगीता को। अब वापस से कह रहा है गीता ने पुनः उसी मकान को 20% के लाभ पर संगीता को बेच दिया। अब जो गीता है 20% के लाभ यानी कि 4 लाख का 20% लाभ यानी कि 100%, 20% लाभ यानी 20 जोड़ देंगे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 चौक 48 और 4 जीरो यानी कि 4,80,000। वो 4,80,000 में संगीता को बेचेगी, 4,80,000 में गीता जो है वो संगीता को बेचेगी। अब यहाँ पे देखिए संगीता के पास है 4 लाख और उसको ख़रीदना है 4,80,000 में, तो अब वो अपनी जेब से कितना दे देगी? 80,000। अब जब अपनी जेब से उसको 80,000 देना पड़ेगा यानी कि 80,000 रुपये की क्या होगी? आपको हानि होगी। संगीता को कितने रुपए की हानि हुई है यहाँ पर आपसे पूछा था, तो उसको 80,000 रुपये की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम आपको फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। संगीता ने अपना 5 लाख रुपए का मकान गीता को 20% की हानि पर दिया। 5 लाख रुपए का मकान 20% की हानि पर दिया यानी कि 80% में उसको बेचा। 80% हटाएंगे, बटे में 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 5 40 यानी कि 4 लाख। 4 लाख में संगीता ने अपना मकान गीता को बेच दिया। अब गीता ने पुनः उसी मकान को 20% के लाभ पर संगीता को बेच दिया। गीता ने 4 लाख के मकान को 20% के लाभ पर किसको बेच दिया? संगीता। तो 20% के लाभ पर जब बेचेगी तो उसकी जो कीमत होगी मकान की वो 4,80,000 होगी। 4,80,000 में किसको खरीदना है? संगीता को खरीदना है। जबकि संगीता के पास 4 ही लाख है, तो 80,000 वो अपने जेब से देगी यानी कि उसको 80,000 रुपये का क्या हो रहा है? 80,000 रुपये की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 80,000। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है एक घोड़ा जिसका मूल्य 8,000 रुपये है ए बी को 20% की हानि पर बेचता है। बी उसी घोड़े को पुनः ए को 20% के लाभ पर बेचता है। इस लेन देन में ए को कितने प्रतिशत की हानि व लाभ हुई? तो देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है ए बी कह रहा है एक घोड़ा जिसका मूल्य 8,000 रुपये है, ए बी को 20% की हानि पर बेचता है यानी कि 80% पर वो बेचेगा। 8,000 रुपये का घोड़ा है, 20% की हानि हुई है तो वो बेचा कितने में है? 80। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर 20% की हानि हो रही है तो वो 80% में बेच रहा है, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 64 यानी कि जो घोड़ा है वो 64 रुपये में किसको बेचा गया है? बी को बेचा गया और बी ने उसको 64 रुपये में खरीद लिया है, बिल्कुल खरीद लिया है। आगे हमसे कह रहा है कि बी उसी घोड़े को पुनः ए को 20% के लाभ पर बेचता है यानी कि 6400 का जो घोड़ा था उसी को 20% के लाभ पर पुनः ए को बेचा जा रहा है। तो 20% यानी कि 100% होता है और इसमें 20% ऐड कर देंगे तो 120% बटा 100, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 हो जाता है।
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 चौक 48, 4 हो गया, ये जीरो पहले से, तो 12 छक 72 और ये आपका 76, ठीक। यानी कि बी उसे कितने रुपए में बेचेगा, 7,680 रुपये में बेचेगा। 7,680 रुपये में बी ए को बेचेगा। अब ए के पास कितना है, 6400 है, उसको ख़रीदना है 7,680 में। तो कितने का अंतर है, देखिए अगर हम घटा देंगे तो कितने का अंतर है, 082, यानी कि 1280। इसके पास 1280 रुपये कम है, जो कि अपनी जेब से देना पड़ेगा। और यहाँ पर ए को 1280 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी उन्हें भी हो सके, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रितेश ने दिनेश को 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा, ठीक। दिनेश पुनः उसी वस्तु को 30% की हानि पर रितेश को बेच देता है, तो इस लेन देन में रितेश को कितने प्रतिशत का लाभ व हानि हुई। हमारा चौथा सवाल है, और चौथा सवाल हमसे कह रहा है, एक रितेश है और एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम दिनेश है, ठीक है। और एक वस्तु को 20% की हानि पर, रितेश ने दिनेश को 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। आप वस्तु कोई है, उसको आप 100% मान लीजिए, ठीक है। 100% है तो 20% के लाभ पर बेची गई है, तो कितने में बेची जाएगी, 120 में बेची जाएगी। 20% के लाभ पर बेची गई है तो 120% में बेची जाएगी। यानी कि रितेश को 120% मिले हैं और दिनेश ने 120 रुपये उसको दिए हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। दिनेश पुनः उसी वस्तु को 30% की हानि पर रितेश को बेचता है, यानी कि इसी वस्तु को कितने हानि पर, 30% की हानि पर, यानी कि 70% में वस्तु को वो क्या करते हैं, बेच देते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 सते 84, यानी कि वो जो होगा 84 रुपये में वस्तु को क्या करेंगे, 30% की हानि पर वस्तु को 84 रुपये में रितेश को बेच देगा। अब देखिए यहाँ पर रितेश के पास है 120 रुपये, उसको ख़रीदना है 84 रुपये में। 84 रुपये में ख़रीदेगा तो कितने रुपए उसके पास बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 36 रुपये इसके पास क्या होंगे, बच जाएंगे। यानी कि रितेश को जो है वो 36% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन है। ये तो यहाँ से थोड़ा टाइप अलग है। जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति है, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को 30% के लाभ पर अगले व्यक्ति को बेच देता है। तो जो अगला व्यक्ति है उसके लिए वो कुछ रुपये अदा करता है, तो पहला व्यक्ति उस वस्तु को कितने रुपये में ख़रीद करके लाया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो हम आपके सामने लाए हैं, और वही सवाल आपके सामने है। देखिए कह रहा है कि ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है और बी उसे 20% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी 532 रुपये का भुगतान करता है तो ए के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ए था वो कितने रुपए में वस्तु को खरीद करके लाया होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ए ने जो वस्तु को खरीद करके लाया होगा वो x रुपये में लाया होगा, या ए ने कुछ रुपये में वस्तु को खरीद करके लाया होगा। उसने उसी वस्तु पर 33% का लाभ कमाने के लिए बी को बेचा। तो 33% का लाभ कमाएंगे तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 33 की बात करेंगे तो 33% प्लस हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। फिर अगला इसी वस्तु को बी 20% के हानि पर 20% की हानि पर सी को बेचता है। 20% की हानि यानी कि 80% में सी को बेचता है। बी उसे 20% की हानि पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए कितने रुपए अदा करता है,
32 रुपये अदा करता है तो ए ने वस्तु को कितने रुपए में खरीद करके लाया था वो हमें निकालना है। तो देखिए 20 चौको 80, 20 25 100, ठीक है। यहाँ पर 133 से कम 133, 133 चौका 532 और 4 से 4 कट गया। यहाँ पर ए गुणा 1/, आपका यहाँ पे 500 बराबर 1, तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 500, यानी कि जो ए है वस्तु को कितने रुपए में खरीद करके लाया था 500 रुपये में। पर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि बी ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। सी ने उसे, आपको पता है कि सी ने उसको 532 रुपये में खरीदा था, पर यहाँ पर पूछ दिए कि बी द्वारा खरीदे गए वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए देखिए आपको हम यहाँ पे बता दें, ए ने बी को 33% के लाभ पर बेचा, यानी कि बी ने उसे खरीदा कितने, ए से कितने परसेंट पर 33, यानी कि गुणे 133/100। पुनः बी ने सी को बेचा, तो सी ने खरीदा बी से कितने परसेंट हानि पर, 20% की हानि, यानी 80% पर वस्तु को खरीदा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपने तो फाइंड आउट कर लिया है कि जो ए की जो कीमत है, ए ने जो वस्तु को खरीदा था वो कितने में 500 में खरीदा था। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर 500 रखेंगे तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 500 गुणे 133/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 15, 16 6 15, 1 16 और 5 1 5 6, यानी कि जो बी है वो कितने रुपए में खरीदेगा वस्तु को 665 रुपये में खरीदेगा। वहीं पर सी ने उस वस्तु को 632 रुपये में खरीदा है और ए ने वहीं पर वस्तु को 500 रुपये में खरीदा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, छठा क्वेश्चन है कि कपिल 15% के लाभ पर सचिन को मोबाइल बेचता है और सचिन इसे फिर 12% के लाभ पर रोहित को बेचता है। यदि रोहित 322 रुपये का भुगतान करता है तो कपिल के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और हमारा साथ छठा क्वेश्चन है ये, कपिल 15% के लाभ पर सचिन को मोबाइल बेचता है। तो कपिल मान लीजिए कपिल जो है वो x रुपये में खरीद करके लाया होगा और उसको उसी मोबाइल पर 15% के लाभ पर सचिन को बेच रहा है। तो 15% के लाभ पर तो 115/100 हो जाएगा, गुणे आगे कह रहा है सचिन को मोबाइल बेचता है, सचिन इसे फिर 12% के लाभ पर रोहित को बेच देता है। 12% के लाभ पर यानी कि 112/100। आगे हमसे कह रहा है यदि रोहित 322 रुपये का भुगतान करता है, यदि इसके लिए रोहित कितना 322 रुपये का क्या करता है भुगतान करता है, तो कपिल के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य, यानी कि कपिल जो था वो उस मोबाइल को कितने रुपए में खरीद करके लाया था वो हमें यानी x की वैल्यू बतानी है। तो चलिए कट करते हैं इसको, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, इसको काटेंगे 2 से काटिए, 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10 0, 2 से काटिए, 4 से काट दीजिए इसको, 4 1 4, 4 चौको 16, इसको 4 5 20। अब देखिए 4 5 20, इसको 2 से काट दीजिए, 2 7 14 और इसको 2 से काट दीजिए 25। 7 से कट सकता है क्या, 7 1 7, 7 चौको 28, 7 6 42, 23 1 23, 23 दूना 46। तो कितना हो गया हमारा ये 50, आपका ये कितना हो जाएगा 50, 25 25 5 125 और 125 दूना 250, यानी कि जो हमारा कपिल था उस मोबाइल को कितने रुपए में खरीद करके लाया था 250 रुपये में खरीद करके लाया था। यहाँ पर वैल्यू आपकी यानी कि जो रुपया बहुत कम आया है, पर इतने मोबाइल मिलती नहीं है। यहाँ पर रुपये की जो कीमत है वो बहुत कम है, यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकती है, पर लगाने का तरीका आपका यही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पर लेकिन यहीं पर आपसे अगर पूछ दे कि
सचिन ने इस मोबाइल को कितने रुपए में ख़रीदा था, तो आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब भी आपसे ऐसा पूछें तो यहाँ पर आप देखिएगा कपिल ने 15% के लाभ पर सचिन को मोबाइल बेचा था। तो लिखेंगे सचिन जब खरीदेगा, सचिन खरीदेगा कपिल द्वारा लिए गए मोबाइल को कितने परसेंट का, 15% के लाभ पर खरीदेगा बटे 100। कपिल कितने 250 में खरीद करके लाया था, गुणे बटे में 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5वां 25, कितना हो जाएगा 25, 2 5 2 7, 5 भागे 2 और हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0.5 यानी कि 487.5 रुपये में जो होगा वो आपका सचिन जो है मोबाइल को खरीदेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है और बदले में वे गैस स्टोव ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि किसी ग्राहक को 7,590 रुपये में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत क्या होगी, यानी कि जो उसको बनाया जा रहा है उसकी कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए विनिर्माता है, विनिर्माता मान लिया कि जो विनिर्माता यानी कि उस उत्पादन लागत जो है उसकी क्या है, एक्स है। उत्पादन लागत उसकी क्या है, एक्स है। एक विनिर्माता है गैस स्टोव दुकानदार को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि उसकी लागत 100 रुपये है और 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 110% बटा 100। फिर बदले में वे गैस स्टोव को ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। 15% का लाभ यानी कि 115 बटे 100। और यदि किसी ग्राहक ने इसके लिए 7,500 रुपये अदा किए, यानी कि 7,590 रुपये दिए हैं तो यदि किसी ग्राहक ने 7,590 रुपये में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी लागत मूल्य आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काटिए 2 से, 2 5 10, इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0। यहाँ पर देखिए 11 से काटिए, 11 कम 11, 11 छक 66 और 11 9 99 और 0, 23 कम 23, 23 तिहाई 69 और 0। ठीक है, यहाँ पर आपका x बटे कितना हो जाएगा 200 गुणे 30 बटे 1, x बराबर आपका कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। तो जो लागत मूल्य है वो आपकी क्या हो जाएगी 6,000 हो जाएगी। उम्मीद है कि दोस्तों आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और हमारा यकीन है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाना ज़रूर सीख जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ से देखिए टाइप थोड़ी सी चेंज है, यहाँ से आपकी टाइप चेंज है। जैसे क्या है, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, जब वो बराबर लाभ लेते हैं, जैसे कोई वस्तु है वो 2 हाथों से होकर के जाती है, पहला व्यक्ति 10% का लाभ कमाता है, दूसरा व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, या पहला व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है और वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा गया है, तो दूसरा व्यक्ति कितने % का लाभ कमाएगा। तो इस पर आधारित हम क्वेश्चन को आपके सामने लाए हैं और इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो क्वेश्चन है, 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल्य के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए साथी, यहाँ पर कोई वस्तु है,
कोई वस्तु है जिसकी कीमत क्या है 100% है, पहला व्यापारी लेगा, ठीक है, और दूसरा व्यापारी लेगा। और लिखा है यहाँ पर 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु के मूल्य के 40% के कुल लाभ में बेचा जाता है। 40% के कुल लाभ में बेचा जाता है। यदि वस्तु 100% है तो इसका कुल लागत जो है वो क्या है, यानी कि लाभ जो है उस वस्तु पर 40% है तो 140% हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे कहा हुआ है यदि पहला व्यापारी 30% लाभ कमाता है, यानी कि वस्तु 100% है और पहला व्यापारी अगर 30% का लाभ कमाता है तो 130% हो जाएगा, 130% हो जाएगा। और यहीं पर आपसे पूछा है तो दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा। दूसरे व्यापारी द्वारा लाभ जो अर्जित होगा, देखिए कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। दूसरे व्यापारी का पूछा है, दूसरे व्यापारी पर, यानी कि दूसरा व्यापारी 140% का लाभ कमाता है, किस पर, 130 पर, और अंतर कितने का, 10 का गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आपका 100/13, 13 7 91, 9/13, यानी कि जो दूसरा व्यापारी है उसका जो लाभ होगा वो 7 सही 9/13% होगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है, देखिएगा। एक वस्तु 2 हाथों से होकर वास्तविक क्रय मूल्य के 38% लाभ पर बेची जाती है। यदि पहला व्यापारी 20% लाभ कमाए तो दूसरे व्यापारी द्वारा कितना प्रतिशत लाभ कमाया जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है एक वस्तु है जो कि 100% है, पहला व्यापारी है और फिर दूसरा व्यापारी है, ठीक है। और यहाँ पर कहा है कि वास्तविक क्रय मूल्य के 38% लाभ पर बेची जाती है। यदि वस्तु 100% है, 38% का लाभ यानी कि 138% पर वस्तु को बेची गई है। हमसे कहा है यदि पहला व्यापारी 20% लाभ कमाए, यदि पहला व्यापारी 20% लाभ कमाए तो 120% हो जाएगा, ठीक है। आगे हमसे कहा है तो दूसरे व्यापारी द्वारा कितना प्रतिशत लाभ कमाया जाएगा। तो दूसरे व्यापारी द्वारा, ये दूसरा व्यापारी द्वारा कितने प्रतिशत लाभ कमाया जाएगा, वो कितने पर कमा रहा है, 120 पे कमाएगा। देखिए 120 पर कमाएगा, अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, 18 का गुणे 100। देखिए 20 6 का 120, 20 5 100, 6 कम 6, 6 3 18 और 3 5 15, यानी कि जो दूसरा व्यापारी होगा वो 15% का लाभ अर्जित करेगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान है। यदि पहली वस्तु 15% का लाभ तथा लाभ पर बेची जाती है और दूसरी वस्तु 15% की हानि पर बेची जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। यहाँ से देखिए दोस्त जो क्वेश्चन है चेंज है, टाइप भी चेंज है और ये इम्पॉर्टेंट है। यकीन मानिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको हम सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे कोई वस्तु है, अगर आप उसे बेच रहे हैं, 2 वस्तु हैं और एक वस्तु पर आपको लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर आपको हानि हो रही है। अगर मान लीजिए माना कोई वस्तु जो है, वस्तु का विक्रय मूल्य x रुपये है और इसी वस्तु को आप एक बार बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, आपको लाभ 10% का हो रहा है और इसी पर एक बार आपको हानि हो रही है। तो जब आपके लाभ और हानि बराबर होंगे और ऐसी कंडीशन में जो आपको लाभ होगा या जो आपको हानि होगी, ऐसी कंडीशन में वस्तु पर हमेशा आपको हानि होती है, याद रहे। ऐसे कंडीशन में आपको वस्तु पर हमेशा क्या होगी, हानि होगी। किसी वस्तु को आप समान विक्रय में बेचते हैं और आपको एक लाभ प्राप्त होता है और हानि प्राप्त होती है और दोनों में समान प्रतिशत रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हानि ही होगी। और इसका फार्मूला होता है हानि बराबर प्रतिशत, जो भी प्रतिशत आपका रहता है बटे में 100 और इनका होल स्क्वायर, बटे में 10 का होल स्क्वायर।
या यही कहीं कहीं लिखा मिलता है हानि प्रतिशत बराबर 10 यानी कि प्रतिशत जो आपका होता है और बटे में 100। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका परसेंटेज होता है, प्रतिशत जो जितना भी आपका प्रतिशत होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर और बटे में 100। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा व्यक्ति को हानि होगी अगर वो किसी वस्तु को समान विक्रय पर बेचता है और उसको एक बार वस्तु पर लाभ और दूसरे पर हानि होती है तो हमेशा उसको वस्तु पर क्या होगी, हानि ही होगी। देखिए इसी पर आधारित हमारा एक क्वेश्चन भी है। इस पर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। यदि पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। देखिए यहाँ पर 15% की हानि है और यहाँ पे 15% का लाभ है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसको हानि ही होगी। तो देखिए हानि प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत कितने प्रतिशत, 15% का स्क्वायर बटे में 100 कितना हो जाएगा, 225 बटे में 100 यानी कि आपका 2.25% का क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा अगर बदलाव कर दिया जाए कि जो विक्रय मूल्य है वो समान है पर एक वस्तु पर 20% की हानि हो और दूसरी वस्तु पर 10% का लाभ हो, तब उसके लिए आप ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। उसके लिए आपको तरीके हैं, करने के कई सारे तरीके हैं, पर जो आपको हम तरीका बता रहे हैं उससे आप करिएगा, आपका सवाल जल्दी लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सवाल, अगला सवाल हमारा है, एक व्यापारी दो मशीनों को 15,000 प्रति मशीन की दर से बेचता है। दो मशीन है, दोनों मशीनों को 15,000 प्रति दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 40% की हानि होती है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 40% की हानि होती है। तो दो मशीनें हैं, ठीक है, दोनों मशीनों को कितने में बेचता है, 15,000 में बेचता है। तो एक मशीन जो है जिसको 15,000 में बेच रहा है, 15,000 में बेच रहा है, बेचने पर उसे 20% का लाभ, एक पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि जो वस्तु बेची गई है वो 120% में बेची गई है। और दूसरी जो मशीन बेची जा रही है 15,000 में, दूसरी जो मशीन बेची जा रही है 15,000 में, उसे 40% की हानि होती है। इसका मतलब 40% की हानि हो रही है तो बिकी कितने में है, 60% में बिकी है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु है अपने आप में 100% होती है। अगर उस पर लाभ होता है तो उस 100% पे हम प्लस कर देते हैं जितना लाभ होता है, ठीक है। और अगर हानि होती है, यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है तो 100% में 20 प्लस किया गया है। और यहाँ पर 40% जो है, 40% की हमें हानि हुई है, यहाँ पे 40% 100 में से माइनस किया गया है और वस्तु बिकी है कितने में, 15,000 में। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 15,000 बटे 120 और दोनों पक्षों में 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% आपका निकल कर के आएगा। और जो आपका 100% होता है यही आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यही आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। 20 2500, 20 6 के 120 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 5 30 और 2 जीरो, यानी कि 25 3 125, 2 जीरो कितना हो जाएगा, 12,500। ये 100% की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर 60% यानी 1% की वैल्यू हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15,000 बटे 60। और 100% के लिए हम दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे। 15,000 बटे 60 गुणे 100, 20 3 60, 20 5 100, 3 1 3, 3 5 15, 5,000 25, यानी कि 25 25,000 जो उसकी कीमत रही थी। अब आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु है अगर वो 100% है तो उस वस्तु का क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और हमने 15,000 में वस्तु को बेचा था तो ये आपका क्या था, सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या था, सेलिंग प्राइस। तो आपको उन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मिल गया है।
उन दोनों वस्तुओं का आपको विक्रय मूल्य मिल गया है। तो आप लिख लीजिएगा कुल क्रय मूल्य, यहाँ पर आपका 12,500 और ये 25,000 आपका है, तो कितना हो जाएगा आपका 0,057 यानी कि 37,500 कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। और कुल विक्रय मूल्य आपका कितना है 15 यहाँ 15 यहाँ, यानी कि कुल विक्रय मूल्य जो आपका है, विक्रय मूल्य जो आपका है 15,015 यानी कि 30,000 है। अब बताइए यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि तो कुल हानि या हानि लाभ, कुल तो पूरे सौदे में उसको लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल गया तो आप लाभ निकालना जानते हैं। अंतर कितने का है, इसमें अंतर कितने का है 7,500 का है। किस पर हम क्रय मूल्य को हमेशा लाभ और हानि हम किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। कितना है 37,500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। इसको 5 से काटिए, 5 से काटिए या 25 से काटिए, 25 तिहाई 75, 300 इसको काटेंगे 25 से कम 25, 12, 25 पाँचे 125, 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी कि जो आपको जो हानि हुई है वो कितने % की हुई है 20% की हुई है। उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको लगाने का एक दूसरा तरीका भी है, सेकंड मेथड जो है, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड यानी कि सेकंड तरीके से दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक मशीन है जिसको 20% के लाभ और 40% की हानि पर बेचा गया है। तो 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 आएगा, 40% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2/5 आएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए परसेंटेज को जब हटाएंगे 20% परसेंटेज को हटाएंगे तो 20/100 होगा, 20 से कम 20, 20 पाँचे 100, तो इसको 1/5 लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और 40% परसेंटेज हटाएंगे तो 40/100 होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10 यानी कि 2/5 होना चाहिए, ठीक। तो वही सारी चीज़ें आपको लिखी गई है। और जो वस्तु है वो किस पर, क्रय मूल्य पर बेची गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। कितने में, यहाँ पर देखिए 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ, और जब लाभ होता है तो हम प्लस करते हैं, यानी कि 5 में खरीदी गई 6 में बेची गई तभी लाभ होगा। और यहाँ पर 40% की हमें हानि हुई है तो हमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है, यानी कि 5 में खरीदी गई बेची गई कितने में बेची गई है, 5 में से 2 घटाएंगे यानी कि 3 में बेची गई है। अब हमें कहा है कि व्यापारी के जो विक्रय मूल्य था, देखिए प्रति मशीन विक्रय मूल्य क्या था, समान था। तो विक्रय मूल्य को हम समान बनाने के लिए हम यहाँ में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये हमारा विक्रय मूल्य है 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक। अब जोड़ देंगे, ये 5 10 कितना हो गया 15, 6 कितना हो गया 12 हो गया। अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है 15 गुणे 100, 3 एक कम 3, 3 पाँचे 15, 15 3 पाँचे 15 और 5 दूना 10, 0, यानी कि 20% का क्या होगा, हमें यहाँ पे हानि हो जाएगी। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो तरीके ठीक लगे आप उस तरीके से करिएगा दोस्त। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रितेश ने दो कलाई घड़ी में प्रत्येक को 12,600 रुपये में बेचता है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी में उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने आपको 2 तरीके बताए थे, ठीक है। तो आपको जो तरीका लगे आप उससे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों तरीके से करने का प्रयास करेंगे। कलाई घड़ी है 12,600 रुपये में बेचता है। एक घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है, यानी कि
126% में उस कोई भी घड़ी है 100% है, उसको बेची गई है तो 26% का लाभ हुआ है, तो 100% पे 26 जोड़ देंगे और 12,600 में बेची गई है। और दूसरी बार उसको बेचा गया है 12,600 में, तो कितने परसेंट की हानि हुई है? देखिए 10% की क्या हुई है? हानि हुई है, यानी कि बिकी कितने में है? वो 90% में बिकी हुई है, यही बिकी हुई है। चलिए अब इनका हम 100% यानी क्रय मूल्य निकाल लें। पहले 1%, 12,600 बटे 126, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो 12,600 बटे 126 गुणे 100, ठीक है। 126 से कम 126, 126 से कम 126 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, ठीक है। ये 100% वैल्यू आ गई पहली बार जो 26% के लाभ पर बेची गई थी। यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालेंगे 12,600 बटे 90 और 100% की वैल्यू निकालेंगे 12,690 गुणे 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, काटेंगे 9, 3 से काट दें, 3 तरीके 9, 3 चौको 12, 3 दूना 6 और 2 0, 3 से काटे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 2 0 और 1 3, यानी कि 14,000। 100% की वैल्यू यहाँ पे हो गई 14,000। अब देखिए ये आपका जो है, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। ये भी आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो लिखेंगे कुल क्रय मूल्य कितना है? 10,000, 14,000 कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। और कुल विक्रय मूल्य देखिए 12,2600, 12,2600 यानी कि 25,000, 1 मिनट, हाँ 25,200 कितना हो जाएगा? 25,200, 12 दूना 24 और ये 12, 2500, यानी कि वस्तु को खरीदा गया है 24,000 में, बेचा गया है कितने में? 25,200 में। तो इसमें जो वस्तु है, वस्तु पे 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको देख करके ही पता चल जाएगा, यहाँ पर 24,000 में खरीद कर 25,200 में बेचा गया है, तो जाहिर सी बात है लाभ हुआ है 1,200 का। तो ये परसेंटेज में बताना है, तो लिखेंगे कितने का अंतर है? 1,200 किस पर? हमेशा हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं लाभ और हानि, गुणे 100। 3 0 से 3 0 कट गया, 12 एक कम, 12 दूना 2 एक कम, ये देखिए यहाँ से एक 10 बचा था, 2 एक कम 2 5 10, यानी कि 5% का हमें क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक दूसरा भी, इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से भी लगाएंगे, सेकंड टाइप, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई वस्तु देखिए, एक बार हमें 26% का लाभ हुआ है, 26% का हमें लाभ हुआ है, तो इसका हो जाएगा 13/50, फ्रैक्शन करेंगे, और हमें 10% की हानि हुई है, तो इसका हो जाएगा फ्रैक्शन 1/10। अब देखिए यहाँ पर CP और SP कितने में? 50 में ख़रीदा हमने, हमें लाभ हुआ है, तो हम प्लस करते हैं, जब लाभ होता है प्लस करते हैं, यानी कि 63 हो जाएगा। और जब हमें हानि होती है, यानी कि 110 रुपये में ख़रीदा और हानि हो गई 1 की, तो घटा देंगे 9 हो जाएगा। अब देखिए हम विक्रय मूल्य दोनों के लिए सेम था, तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। तो अगर हम 9 में 7 से गुणा करते हैं, 9 में 7 से गुणा करते तो 63 हो जाएगा। यहाँ पे भी 7 से गुणा करना होगा, क्योंकि हम विक्रय मूल्य बराबर कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस भी है, में भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये 70 हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, 50 70 कितना हो जाएगा? आपका कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और 63 आपका कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। कितने में से? 120 में से, गुणे 100, 20 6 का 120, 20 5 100, 6 कम 6, 6 कम 6, यानी कि ये जो आपका बचा है 5% का, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आज हमने इस वीडियो में 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन हमने आपको आज कराए हैं, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और जिन भी दोस्त हैं हमारे ये क्वेश्चन बन सके,
वो इन क्वेश्चन को ज़रूर करें और इस पर आधारित जितने भी आपको क्वेश्चन मिले उसको आप लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जिन भी साथियों को ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं समझ में आया तो वो क्या करें, इस वीडियो को फिर से देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए, सॉल्व तो बहुत सारे लोग करते हैं पर पेपर में ये तरीके याद भी होने चाहिए। तो इन याद होने का एक ही तरीका है, इस पर बार बार आपको अभ्यास करना होगा, चीज़ों को याद रखना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व कराया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन नए तरीक़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।